आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है दुर्गेश सिंह। चोको डस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे पद भेद के बारे में, जिनमें हमने सबसे पहला जो भेद है संज्ञा, उसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो संज्ञा की डेफिनेशन हम एक बार और फिर से रिपीट कर लेते हैं, तो आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो संज्ञा किसे कहा जाता है? तो वे विकारी शब्द जिनसे हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध होता हो, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे राम, गंगा, ठीक है। तो ये सारे शब्द हमारे क्या थे? संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब जो पद का दूसरा भेद होता है वो होता है सर्वनाम। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वनाम की। तो उससे पहले सर्वनाम की डेफिनेशन को हम रीड आउट कर लेते हैं एक बार अच्छे से। तो क्या है सर्वनाम की डेफिनेशन? अगर हम रीड आउट करें तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनको किनके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जिनको संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब ऐसे शब्द कौन से होते हैं? जैसे अगर हम किसी का नाम लेते हैं, हमने कहा अजय लिख रहा है, लेकिन अब हम अजय वर्ड जो है, अजय अजय वर्ड क्या हो चुका है? वो नाम है, तो वो क्या हो चुका है? संज्ञा हो चुका है। उसकी जगह हम अगर उपयोग करते हैं वह लिख रहा है, हम चल रहे हैं, वे बोल रहे हैं, तो ये शब्द क्या हो जाएँगे? ये हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे शब्द सर्वनाम शब्द हो जाएँगे। जैसे जब कोई बड़ा व्यक्ति हमारे सामने आता है, यानी कि उम्र में जब हमसे बड़े होते हैं, तो हम उनका नाम लेने की जगह पर आप का उपयोग करते हैं। आप जा रहे हो, खा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? तो ये शब्द भी हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम के प्रकार की। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले जो प्रकार होता है वो होता है पुरुषवाचक। ठीक है? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञान कराते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब ऐसे शब्द जो या फिर ऐसे सर्वनाम जो क्या करते हैं, कोई व्यक्ति सुन रहा है या बोल रहा है, जो मेन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो होता है, उसके बारे में हमें क्या करवाता हो? बोध करवाता हो, वो हमारा क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है उत्तम पुरुष। क्या होता है? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होता है? तो उत्तम पुरुष वह होते हैं, वह सर्वनाम जो क्या होते हैं? बोलने वाला, जो बोलने वाला व्यक्ति है, मेन पर्सन जो है, उसके बारे में हमें बोध कराता हो, वह क्या कहलाता है? बोलने वाला या करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो हमारा उत्तम पुरुष कहलाता है। तो उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, जैसे मैं, ठीक है? मैं हो जाएगा, हम हो जाएगा या मेरा। तो ये सारे शब्द हमारे क्या हो जाएँगे? और भी ऐसे जो शब्द हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आएँगे? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएँगे। दूसरा जो भेद होता है वो होता है मध्यम पुरुष। क्या होता है? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष क्या होते हैं? तो जब क्या होती है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, यानी सामने वाला जो सेकंड पर्सन है, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है? जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे तुम, तू, या तुम्हारा, तेरा, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा? ये हमारा मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। अब तीसरा जो हमारा, तीसरा और अंतिम जो इसका भेद होता है वो क्या होता है? अन्य पुरुष। ठीक है? जब हम किसी अन्य व्यक्ति की बात करते हैं तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो अन्य पुरुष के उदाहरण जैसे अगर हम देखें, वह व्यक्ति यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं जैसे वह, ठीक है? उनका, ठीक है? या उनके, ये शब्द और उसकी, ये वाले जो शब्द हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो हमारा मेन पर्सन होता है उसके बारे में जब बात की जाती है तो वह किसके अंतर्गत आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा जो प्रकार है वह सर्वनाम का, वह होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किन्हें कहा जाता है? तो वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, यह, वह,
आदि, ठीक है? तो हम जब कोई एक निश्चित व्यक्ति या पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वह किसके अंतर्गत आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रकार देखें तो वह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो, ठीक है? यानी हमें कोई एक निश्चित पर्टिकुलरली ज्ञान नहीं होता है उस वर्ड के द्वारा, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे कोई, कुछ, ठीक है? या सब, इनसे हमें कोई एक निश्चित व्यक्ति, पर्सन या वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं हो रहा है, तो यह किसके अंतर्गत आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला जो सर्वनाम होता है वो होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जब सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम जो एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ क्या होते हैं? संबंध दर्शाते हैं या संबंध जोड़ते हैं, वह हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये जिसकी और उसकी, ये दोनों शब्द एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद जो हमारा पांचवा प्रकार होता है वह होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कैसे, क्या, कोई, तो ये सारे शब्द हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। छठा और अंतिम हमारा जो प्रकार होता है सर्वनाम का, वह होता है निजवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम जहाँ पर क्या होता है? वक्ता यानी बोलने वाला व्यक्ति जो होता है, वह खुद के लिए, स्वयं के लिए आप शब्द का उपयोग करता हो, तो वह हमारा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ। आप भला, आप भला तो जग भला, जग भला। तो यहाँ पर आप का मतलब होता है मैं। अगर मैं भला हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो सारा जो जग है वह भी क्या होगा? अच्छा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अपने लिए कौन-सा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? आप शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, इसलिए यह किसके अंतर्गत आएगा? यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो आई होप आपको जो आज हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा है, वो समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से हम सर्वनाम को रिपीट कर लेते हैं, जो भी आज के वीडियो में हमने देखा है। तो सर्वनाम जो है वह पद का दूसरा भेद होता है। इसकी डेफिनेशन होती है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वह, हम, मैं, वे, आप, ठीक है? इसके बाद जो हमारा सर्वनाम है उसके कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक, जिसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा जो प्रकार होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार संबंधवाचक। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे 6 क्या होते हैं? प्रकार होते हैं सर्वनाम के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको आज का जो भी हमने पढ़ा वो समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।